मेरी वो बात सुनो। नहीं, रिकॉर्डिंग भी आने दो, खैर है। बोलो। हाँ जी। वो मैम मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ना, हम्म। नहीं मैम फिर बिस्मिल्लाह कर देती। लेकिन मैं वो पूछना चाह रही थी, आप जो भी ग्रुप पे आया हुआ था कि आपने कहा था कि टॉक्स में आप लोगों ने जो है तीन तरह के ग्रुप्स बनेंगे। मैं वो तीनों कंबाइन नहीं हमने ना, मैं उसमें। उसी टॉपिक पे आ रही हूँ। जस्ट मैं आप सेशन 2-3 स्लाइड के बाद ही जी जी आपको आपके चलो ना ठीक। जब आंसर मिल जाएगा। नो वरीज फातिमा। एंड वंस अगेन जी ठीक है। कांग्रेचुलेशन एवरीवन। आप अगर अब टॉक्स के बारे में डिटेल सुन रहे हैं डेडिकेटली, एंड इफ यू इंटरेस्टेड इट्स मीन यू हैव पास योर थीरी, और ये एक थैंक यू बहुत मैम। बड़ी अचीवमेंट है इन इटसेल्फ। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर यस मैम। एग्जाम टॉक। तो इसमें ना 14 सेशंस होते हैं और 2 लिंक्ड होते हैं। लिंक से मुराद ये है कि अभी पता चल जाएगा इससे क्या मुराद है। अच्छा, ये ना जो क्लिनिकल केसेस होते हैं आपके, जिसमें पेशेंट होता है और एग्जामिनर होता है और आप होते हो, ठीक है। तो एक केबन में आप लेते हो पेशेंट से हिस्ट्री और उसको एग्जामिन करते हो, और उस जो एग्जामिनर होता है उस उनसे लाइक एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, अगर पेशेंट ने परमिशन नहीं दी कुछ सेंसिटिव एग्जामिनेशन की, जैसे ब्रेस्ट है या बाइमैनुअल है, तो वो फाइंडिंग्स एग्जामिनर से मांगते हो, या समटाइम वो समरी भी सुन लेता है। फिर उसके बाद आप उसके साथ एक और केबन केबन होता है लिंक्ड, उस केबन में अंडर होते हो, और फिर वहाँ न्यू एग्जामिनर होता है जो कि आपसे पूछता है कि अभी जिस केबन से आप आए हो, जिस पेशेंट को देख के, उसकी क्या समरी है, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उसका क्या आपके पास पहला डीडी है, डिफरेंशियल है, दूसरा या तीसरा क्या है, और वो क्यों है, बेसिकली आपने जस्टिफाई करना होता है। देन यू विल आस्क कि मुझे इस केस पे कुछ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। फिर वो आपको इन्वेस्टिगेशन देता है, और फिर आपकी मैनेजमेंट के बारे में बात होती है कि अब इसको बेसिकली मैनेज कैसे करना है। तो ये होता है लिंक स्टेशन, ठीक है। आराम से पता चल जाता है, आप केबन में एंटर होंगे, अगर मरीज बैठा हुआ है ना, और एग्जामिनर है एक, और मरीज काउच पे बैठा होता है, तो इट मीन दिस दिस इज योर लिंक स्टेशन। डेफिनेटली नेक्स्ट में फिर आपका इस पे वाइवा होगा अबाउट मैनेजमेंट एंड डायग्नोसिस, ठीक है। तो इस तरह से करें तो लाइक सेपरेटली, तो ये 14 सेशंस बनते हैं, या आप उनको 12 बोल सकते हो। दोनों केबन को एक ही सेशन ले सकते हो, वो तो एक है, तो एक ही मरीज। तो ये आपको समटाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो 14 है या 12 है, तो ओवरऑल ये 14 ही है, लेकिन क्योंकि लिंक्ड है तो इसलिए वो 12 भी बन जाते हैं, ठीक है। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये जो क्लिनिकल केसेस हैं, दे आर मस्ट टू पास। आपका अगर क्लिनिकल उड़ गया है ना, तो आपका एग्जाम उड़ गया है, अब ये सोचना है। तो यू अब आपने ना बहुत पर्टिकुलरली ऐसे पेशेंट्स को अटेम्प्ट करना है, और पेशेंट से भी इंटरेक्ट करना है, जो भी आपके पास ये 50 डेज हैं एग्जाम की तैयारी के अप्रोक्सीमेटली। तो इनमें मेक श्योर कि गायनी के ओब्स के जो भी बिग केसेस हैं, वो पेशेंट से उनकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन जरूर करें 1 to 1। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी कुछ ओब्स की ड्रिल्स हैं, ठीक है, लाइक ईसीजी, या फिर दे कैन से शोल्डर डिस्टोशिया, ब्रीथ डिलीवरी, इस तरह की ड्रिल्स आनी ही आनी, उनमें से एक। दूसरा गायनी की ड्रिल है, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, या यूरेटर रिपेयर हो गया, ये आना ही आना। तीसरा लेबर बोर्ड है, इसमें भी आना ही आना, ठीक है। गायनी बोर्ड आ जाता है या नहीं आता, इट इट डिपेंड्स, लेकिन स्टिल 5 सेशन तो मस्त है ना, ये ऐसे ही आएंगे, एक गायनी का, एक ओब्स का, एक ओब्स की ड्रिल का, एक गायनी की ड्रिल का, और एक लेबर बोर्ड का, इन्होंने तो आना ही आना, ठीक है। अच्छा, फिर अटेम्प्ट को लाइक आपका एग्जाम जो एफसीपीएस का होता है ना, वो 5 डेज होता है। तो पहले दिन आप किसी एग्जाम में आगे गायनी बोर्ड, तो नेक्स्ट डे लेबर बोर्ड, इस तरह भी कर लेते हैं, ठीक है। एक सेशन यूरो गायनी से आता है, इट्स अप टू देम कि वो स्ट्रक्चर डिस्कशन पे होगा। अच्छा, तो ना फिर स्ट्रक्चर डिस्कशन का भी हो सकता है, मतलब मॉड्यूल तो आना है यूरोगाइनी का, अब वो ड्रिल में आता है, या ग्राफ इंटरप्रिटेशन आती है, या रोल प्लेयर होता है उसमें, या उसमें क्लिनिकल केस बना देंगे, या स्ट्रक्चर डिस्कशन, ठीक है, बट आना है यूरोगाइनी से, तो इसलिए ये 7 स्टेशन यूरोगाइनी का जरूर रखें। फिर आपका लाइक 1 to 1 एग्जामिनर के साथ वाइवा होता है, एग्जामिनर आपको सिनेरियो देता है, फिर आपने उस सिनेरियो पे मजीद आपसे गुफ्तगू होती है कि लाइक इसमें मजीद क्या हिस्ट्री पूछनी है, क्या इसकी
एग्जामिनेशन पे देखोगे, कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे और कैसे ट्रीट करोगे। ठीक है, तो ओब्स का और इसी तरह गाइनी का एसडी या स्ट्रक्चर डिस्कशन या 1 to 1 जो भी बोलने से। ठीक है, और फिर देखो, एक तो पेशेंट के साथ था, रियल पेशेंट के साथ था जो कि आपका क्लिनिकल केस था, एक आपका रोल प्लेयर के साथ होगा। जैसे रोल प्लेयर आ गया डोमेस्टिक वायलेंस के बाद, तो फिर आपने उसको अटेम्प्ट करना है कि कैसे हिस्ट्री लेके डोमेस्टिक वायलेंस को डायग्नोज करोगे और उसको मैनेज करोगे, काउंसल करोगे, या सेक्सुअल एसोल्ट है। ठीक है, और एक रिसर्च से आना ही आना, कि आर्टिकल दे देंगे, आपने उसको पढ़ना है, उसकी स्टडी के बारे में बताना है, उसमें कोई प्रॉब्लम है वो बताना है। इट कैन बी ऑडिट एज वेल, इट कैन बी अप्रेजल एज वेल, ये कोई डिस्चार्ज स्लिप हो सकती है, कोई रेफरल लेटर हो सकता है, कोई स्टडी डिजाइन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट ये एक आना है रिसर्च से। तो ये इस तरह के आपके टोटल 14 स्टेशन बनेंगे। रोल प्लेयर के साथ आपके 3 तरह के सेशंस होते हैं, या तो काउंसलिंग जैसे सीकेडी की होगी, रीनल ट्रांसप्लांट की होगी। डिस्टोर्शन हो रही है, सबको डिस्टोर्शन हो रही है या लाइक मैं नहीं, एक मैं कह रही हूँ डिसर्टेशन से हमारे टॉपिक आएंगे मैडम, जो हमारे हाँ, साइनॉप्सिस है। बिल्कुल आएंगे। आई विल टेल यू कि हाउ यू विल अटेम्प्ट इट, नो वरीज। तो हाँ, रोल प्लेयर के साथ काउंसलिंग या कंसेंट ले लो या ब्रेकिंग द बैरियर्स, इस तरह के सेशंस आते हैं। ठीक है, ओके। तो मेडोम का जो सबसे बेहतरीन कोर्स है वो है हमारा कम्प्रिहेंसिव कोर्स। इस कोर्स में लाइक आपके बेसिक सेशंस भी हैं, जिसमें आपको बहुत जीरो से शुरू से वी विल टेल कि हाउ टू टेक हिस्ट्री, उर्दू में कैसे, इंग्लिश में कैसे, हाउ टू स्टार्ट काउंसलिंग, वेरी बेसिक्स। अगर आपकी ट्रेनिंग में मसले थे भी तो इस एक्टिविटी के बाद नहीं रहेंगे, और 7-8 डेज में हम क्विकली इसको वाइंड अप कर लेंगे, फिर आपके पास पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों तरह के इन एक्टिविटीज का नाम है कम्प्रिहेंसिव कोर्स, और ये बहुत आइडियल है उस कैंडिडेट के लिए लाइक जिसकी ट्रेनिंग कंप्रोमाइज थी थोड़ी सी, लाइक ट्रेनिंग में हिस्ट्री या कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से नहीं किए पेशेंट के साथ, या आप पहली दफा पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो कम्प्रिहेंसिव इज द बेस्ट, मेरी एडवाइस है। और अगर आप ट्रेनिंग ही हो, लाइक अभी एग्जाम का मूड ही नहीं है फैब सॉरी अक्टूबर में देने का, तो फिर आप सम हो बिगिनर्स जरूर लें, लाइक आपको हिस्ट्री और काउंसलिंग का तो एटलीस्ट पता हो ना। और अगर आप सेकंड दफा इस एग्जाम को दे रही हैं, तो ऑब्वियसली आप एक दफा पूरा सर्किट भुगत चुके हो, तो फिर आप आई अज्यूम के हिस्ट्री और काउंसलिंग तो होगी ही अच्छी, और अगर अच्छी है आप समझते हैं, तो जस्ट यू नीड टू ऐड जस्ट पास पेपर, दैट्स इट। तो ये वेरियस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है वो भी डिफरेंट है ना, लेकिन एक फ्रेश कैंडिडेट के लिए कम्प्रिहेंसिव इज बेटर इन माय व्यू। ठीक है, however you can split it as well, कोई कंपलसरी नहीं है कि कम्प्रिहेंसिव ही लें, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम क्रैश कोर्स मींस योर पास पेपर। तो ये जो आपका कम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसके 2 मोड हैं, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के लिए है, जिसमें एक्चुअली कैंडिडेट जो एक्टिव होंगे वो ही प्रेजेंट करेंगे और पैसिव नहीं करेंगे लाइव सेशन में, बट वो डेली एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्प्रिहेंसिव जो कोर्स है, either you can subscribe it as a active candidate or as a passive candidate। लेकिन कोर्स कंटेंट और एक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि प्रेजेंटेशन का है। जो अपॉर्चुनिटी है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट को मिलेगी जिन्होंने एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट कोर्स में इनरोल किया। ठीक है, स्लाइटली उनके थोड़े से ड्यूज का भी डिफरेंस है। फिर अच्छा, एग्जाम होता कैसे है जुलाई की अगर मैं बात करूँ,
Okay, I am back. Sorry for delay. Okay. अच्छा. So, my voice is okay and PPT is visible. Should I continue? जी मैम, विजिबल है, Okay. आवाज भी ठीक है। चलो चलो, that's good. तो फातिमा, अच्छा, आई टोल्ड यू कि कुछ सेशंस होते हैं जिसमें आपको ना एग्जामिनर होता है और बस आप होते हैं। जैसे ही आप एंटर होंगे उस केबन में, वो केबन को खास रूम नहीं होता, वैसे मैंने सेपरेशन लगाई हुई होती है, बस वो बना देते हैं वैसे ही। अच्छा, तो जैसे जुलाई में आया, आप इसमें अगर पेशेंट जिस तरफ एग्जामिनर बैठा होगा ना, तो इसका मतलब है वो एसडी का केबन है। तो उसमें आपको एक सिनेरियो लिखा हुआ मिलेगा टेबल पे, उस पर लिखा होगा कि ग्रेविडा 2 पैरा 3, यानी ग्रेविडा 3 पैरा 2 एट 32 वीक्स विद एंटीपर्टम हेमरेज ऑन स्कैन प्लेसेंटा लो लाइन, में भी स्कैन भी साथ लगाया हुआ हो ना। तो फिर ये आपने सिनेरियो पढ़ लिया, फिर एग्जामिनर आप एंटर हुए, आपने बता दिया कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हिरा बनाफ एग्जामिनी टुडे, मे आई प्रोसीड। तो एग्जामिनर कहते हैं ठीक है, आप ये पढ़ लो। तो आपने वो कमांड सारी पढ़ ली, फिर नीचे लिखा होगा कि आंसर एग्जामिनर क्वेश्चन, दैट्स इट। फिर एग्जामिनर अपना पहला क्वेश्चन बोलता है कि इसमें और हिस्ट्री क्या लेनी है, आप बता दो कि मेरी हिस्ट्री ये वही बातें मैंने पूछनी है ताकि मैं ये जान सकूँ। अच्छा, फिर उन एग्जामिनेशन में क्या आप देखोगे स्पेसिफिकली, आपने वो बता दिया। फिर वो कहेगा कि लाइक अगर ये पीएच है ड्यू टू प्रीविया या थ्री था, तो फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे, फिर आपने स्टेप वाइज वो बता दी, ठीक है। और फिर आप मैनेजमेंट कैसे करोगे। टोटल 12 मिनट्स होते हैं। 2 मिनट्स में तो आप सिचुएशन अवेयरनेस की है कि आपने पढ़ा है 2 मिनट में स्टेशन, और अपने आप को कंपोज किया है, प्लान बनाया है कि ऑब्वियसली हिस्ट्री एग्जामिनेशन मैनेजमेंट की बातें होंगी कि मैं ये पूछूंगी। और फिर 10 मिनट टोटल परफॉर्मेंस चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो जुलाई में क्या था, एक अकेटा का इस तरह का एसडी केस था, आ, और एक था ओल्ड एज पेशेंट की प्रीवियस कार ट्विंस के साथ, ठीक है। उसमें एग्जामिनर ने किसी को टीटीएस बना दिया, किसी ने ओलिग यूरिया दे दिया, बहुत सारे अपनी तरफ से बार बार क्वेश्चन इसका एग्जामिनर लेता रहा। तो उसमें ये मिलता है कि एग्जामिनर के हाथ में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं इधर, क्योंकि ही वाज चेंजिंग इट। फिर गायनी में क्या था, सर्वाइकल कैंसर स्टेज 2 थी ना, उस पे लाइक ऐसा नहीं था कि उन्होंने बता दिया सर्वाइकल स्टेज 2 है। उसमें ये था कि एक पेशेंट है 32 वीक पे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के साथ आई है, या समथिंग लाइक दिस, इसमें सेंटीमीटर का मैथ है, इन्वेजन ये है। तो अब एग्जामिनर के क्वेश्चन का जवाब में, तो एग्जामिनर ने बोला कि व्हाट इज दिस, तो आपका हो गया कि लाइकली सर्वाइकल कैंसर। क्लिनिकल इंप्रेशन होता है ना सर्वाइकल कैंसर पे, तो स्टेजिंग का, तो कहाँ तक आपको लगता है स्टेजिंग है, स्टेज 2 तक है। तो आपने क्या पर्टिकुलर हिस्ट्री इस पेशेंट की देखनी है, इसको प्लान करने के लिए ये बातें करनी है, क्या इसमें आप एग्जामिनेशन पे देखोगे ये देखना है, क्या इन्वेस्टिगेट कराओगे ये देखना है, क्या मैनेज करोगे, दैट्स इट, हो गया एकदम। 10 मिनट में ऐसे आराम से गुजरते हैं। और इंशाल्लाह व्हेन यू विल ज्वाइन द कोर्स, यू विल लाइव लिसन कि जिन्होंने भी जुलाई में और फिर नवंबर में और मई में ये एग्जाम दिया, तो उन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया। वी हैव रिकॉर्डेड देयर पॉडकास्ट, देयर सेल्फ विल बी टेलिंग कि मेरा एग्जाम इस दिन था, इस सेंटर में था, मेरा स्टेशन नंबर 1 था, ये मेरे क्वेश्चन थे, ये मेरा आंसर था। तो क्योंकि वो खुद ही लाइक कैंडिडेट हैं, तो वो सबसे अच्छा आपको गाइड बता सकते हैं। तो हमने इसको जाया नहीं किया इस मोमेंट को, एंड वी हैव कैप्चर्ड इट सो दैट यू कैन लिसन इट लेटर ऑन। तो आप भी सुनोगे फिर इस तरह। अच्छा, इसी तरह फिर कोरियो का भी एक पिक्चर थी। तो ये 3 थे एसडी केसेस। एसडी केसेस यूजली 3 ही होते हैं आपके 14 सेक्शन में, एक 3 ओब्स के और 3 लाइनिंग के। ड्रिल भी यूजली 2 या 3 आ जाती हैं, जैसे पेरिनियल टेयर रिपेयर कर दें, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ठीक है, विद लेबर बोर्ड। रोल प्लेयर के साथ यूजली 2 होते हैं, एक गाइनिंग का एक ओब्स का, जैसे एक डिप्रेशन वाली आ गई, एक बल्बोडाइनिया वाली आ गई थी। और क्लिनिकल गवर्नेंस या रिसर्च में से भी एक होता है जिसमें आप टीचिंग या रिसर्च पे आपसे पूछ लेते हैं, दैट्स। हर पेपर ऐसे ही होता है, 1-2 सेशन इधर उधर हो जाते हैं, लाइक रोल प्लेयर के 3 हो जाएंगे, एसडी के 2 हो जाएंगे। तो एक सम सेंस बन रही है कुछ, कैसे ये आपका एग्जाम आएगा। 14 सेशन में 2 लिंक्ड होंगे, जिसमें आपने डायरेक्टली पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, पेशेंट से कम्युनिकेशन देखी जाएगी आपकी, पेशेंट से कैसे आप क्वेश्चन ले रहे हो, ओपनिंग और एंडिंग पूछ के कमांड, और कैसे आप उसको एग्जामिन कर रहे हो, वो सारी आपकी स्किल्स वो लाइव देख लेंगे। दैट्स वाई जो आपका क्लिनिकल या शॉर्ट केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे सेशंस में, ये तो आपने जरूर पास करना है। इसके बाद जो आपके बाकी सेशंस बचते हैं,
उनमें अगर 1 or 2 मिसहैप हो भी जाए, और यकीन करें सारा पेपर किसी को भी नहीं आता, एक दो ऐसे ढीले हर एक के ही होते हैं जो कि या तो आपको आते नहीं है, या उस वक्त परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या आप सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे एग्जामिनर के साथ। दिस इज वेरी नेचुरल, इट कैन हैपन विद एनीवन। फिर भी आप पास हो जाते हैं, क्योंकि इस एग्जाम को इंडिविजुअली पास नहीं करना हर सेशन पे, इसको एज ए होल पास करना है। लेकिन उसमें जो मैंडेटरी सेशन पास करने वाले हैं वो आपके शॉर्ट केसेस हैं। ये इन्होंने अभी वर्बली अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन एज वी आर फॉलोइंग द कोर्स, जो बच्चा रहता है उसकी एक ही बात होती है कि बाकी पूरा पेपर ठीक था, बट क्लिनिकल केस थोड़ा ढीला था, दैट्स वाई मैं नहीं पास कर हो सका। ठीक है, तो आपने भी इन सब सेशंस में ना जो अहमियत देनी है, सारा ही हर पूरा ही पेपर और हर सेशन अहम है वैसे तो, लेकिन क्लिनिकल केस को थोड़ा आपने ज्यादा सेंसिटिव लेना है। तो सिलेबस आपका वही है जो थ्योरी का था, ठीक है, थ्योरी एक दफा पढ़ चुके हैं, वो डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। वी विल रिवाइज इट, जो भी आपके थ्योरी रिवीजन टॉक्स ओरिएंटेड फ्लैश कार्ड होंगे वो काफी होंगे, मतलब पूरा डायबिटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो चीजें आपके एग्जाम से रेलेवेंट, टॉक्स रेलेवेंट है, वो वी विल कवर एवरीथिंग। तो बेसिकली द सेशन इज सफिशिएंट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर थ्योरी। बुक्स के बारे में अच्छा देखो, बुक्स तो बहुत सारी हैं, जैसे आपने थ्योरी में की ना, इसी तरह अमन, अमन बेटा मैं क्लास ले रही हूँ। ओके, अच्छा तो देखो, जैसे पार्ट 2 की आपने की, एंड्रयू ओब्रायन, कितनी सारी किताबें पढ़ी थी ना। इसी तरह ये भी अच्छी बात है कि MRCG 3 की भी आप पढ़ लें, आपको वैरायटी ऑफ सेशन उनकी चीज पता चल जाएंगी। इट्स अप टू यू। लेकिन ये सारी चौके नहीं पढ़ सकते, तो फिर इनमें से एक या दो, जैसे लिजा जोल बहुत अच्छी है, आई लव इट, फॉर इवन फॉर माई MRCG 3 मैंने इस बुक को चाटा अच्छी तरह, सबसे अच्छी मुझे यही लगी है। ठीक है, और आफ्टर दिस यू कैन, आप कोई भी ले लें लिजा जोल के बाद, यू कैन एड एनी वन, बस दो काफी हैं। ओके, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है ना, अगर वैसे तो कोई बुक सो फार इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपने खुद से तैयारी करनी है, खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बुक तो रिप्लेस नहीं कर सकती आपकी सेल्फ प्रैक्टिस को, बट सम हाउ अगर आप बुक्स में आप देखना चाहते हो कि अवेलेबल चॉइसेस क्या हैं, तो ये बुक्स थी जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न चेंज होने से पहले थी बाय मी, बट आई विल नॉट सजेस्ट नाउ टू रीड इट। मतलब ये नहीं कि बुरी बुक्स हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी, मतलब लाइक ये जो मैम क्लिनिकल इसमें साइंस से की बुक है, टेम्पलेट्स तो पढ़ सकते हैं ना, नहीं पढ़ने को तो मिल बहुत जाएगी अच्छा है, किसी लेकिन से 50 डेज चाहिए। में मुझे लगता है कि इतना इतना नहीं पढ़ पाओगे। ये 300 पेज की बुक है, ये 300 पेज की बुक है, पूरा साल हो तो कवर हो सकती है। ठीक है, तो मैं, अब मेरी बुक है और मैं ही कह रही हूँ कि 50 डेज में ये स्मार्ट प्रेपरेशन नहीं है कि लाइक सोली आप ही बुक्स पे रिलाय करो। हो दे आर गुड, आपकी क्लिनिकल केसेस तो अच्छे हो ही जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आइडियल जरूर है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो अब 50 डेज में तो बस जो पॉसिबल है ना, वो बेस्ट प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो ये है कि अपने भाई पास पेपर करो, सॉल्व एग्जाम लाइक क्वेश्चन जो आपसे आए हैं। और इसकी रीजन है, हर साल 2 दफा FCPS का पेपर होता है, और 5 डेज रहता है, और हर रोज 14 सेशन आते हैं, नेक्स्ट डे वो बहुत कम रिपीट होते हैं। तो इट्स मीन 70 सेशन एक अटेम्प्ट में आपको मिले हैं, और दूसरी उसी साल 70 और आ गए, लाइक एक फैब में और एक अगस्त के थीरी के बाद, तो 140 सेशन। 2022 से एग्जाम फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो वी हैव हमारे पास कितना कोई इसका कितने कुछ सेशन हैं, जुलाई के हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एग्जाम जो हुआ, फिर लाइक वो जुलाई वाला जो था ना, वो फैब वाला लिंगर ऑन होके हुआ था, चेंज होने की वजह से ना डिले हो गया था। फिर उसी साल मतलब 2022 में 2 दफा हो गए, तो 140 सेशन मिल गए, 23 में 140 मिल गए। ठीक है, और फिर अब अभी जो मई 2024 में हुआ है उसके 70 मिल गए। तो ये 300 कोई स्टेशन हैं, और सिलेबस में तो इतने टॉपिक ही नहीं है, तो इट मीन वो डायबिटीज एनीमिया काफी दफा रिपीट हुआ है ना। तो इफ यू आर सॉल्विंग योर पास्ट पेपर या सेशन, तो इट मीन सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया, और एग्जाम लाइक सेशन के साथ हो गया। और CPSC आपने अगर लाइक थ्योरी में पढ़े हैं, तो एक पेपर दूसरा पेपर एक ही जैसा नहीं लगता आपको, वही लेबर अभी भी वैसा ही है।
वही आपके क्लिनिकल केस में डायबिटीज एनीमिया ने आना ही आना, और वही आपके गायनी के क्लिनिकल केस में इनफर्टिलिटी और प्रोलैप्स ने आना ही आना। ठीक है, स्ट्रक्चर डिस्कशन में ऑन्कोलॉजी ने तो एक आना ही, एक कैंसर में आना ही आना गायनी से, और एक एक जनरल गायनी से आना ही आना, कितना ओब्स में आना ही आना, आपके एंटीनेटल से, फिटल मेडिसिन से, लेबर बोर्ड में आना ही आना। हम्म। तो ये बुक बेहतर रहेगी, लेकिन ये ई बुक है, इट्स पार्ट ऑफ योर कम्प्रीहेंसिव कोर्स। अच्छा, तो व्हाट अबाउट आवर प्लानर? अब मैं क्विकली बात करती हूँ, होल्ड ऑन। जैसे लाइक आपका जो होगा बिगनर, जिसमें हम हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो वो इस तरह का होगा कि हम्म तो लाइक हिस्ट्री आपने रिटर्न में केबीसी कैसे लेनी है उर्दू में इंग्लिश में, रेड्यूसिबल मूवमेंट की कैसे लेनी है उर्दू में इंग्लिश में, एसडीए की, एसओडी की, ये की कंप्लेंट्स हैं बेसिकली, या लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज के साथ पेशेंट आ रही है, फिट्स के साथ आ रही है, नॉर्मल्स के साथ आ रही है, हेडेक के साथ आ रही है, रेड्यूसिबल मूवमेंट्स के साथ आ रही है, जॉन्डस के साथ, बैड ओक्स के साथ। ठीक है, काउंसलिंग सेशन कैसे आप लेके चलोगे, उसमें क्रॉनिक डिजीजेज में एक ही टेम्पलेट होती है जो थोड़ी बहुत नो मॉडिफाई होती है, उसको इंग्लिश उर्दू में कैसे लेके चलना है, और दिस इज अबाउट दिस। तो क्योंकि मैं अब कंप्रीहेंसिव की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। तो कंप्रीहेंसिव में आपके जो सेशंस होंगे विद अस, ये वी विल बाइंड अप इन कमिंग वीक ओनली। इसमें आपके लाइक बेसिक सेशंस होंगे, डॉक्टर हुमा लेंगी अबाउट हेडेक, एसओडी, लीकिंग, पोली, आईयूडीआर, रिड्यूस मूवमेंट कैसे लेके चलनी है, डॉक्टर तैयबा आपको बताएंगी कि डिस्चार्ज की हिस्ट्री कैसे लेके चलनी है, सब फर्टिलिटी की कैसे लेके चलनी है, काउंसलिंग सेशन एनीमिया डायबिटीज की कैसे लेके चलेंगे, डॉक्टर हिना शाहिद आपको बताएंगी कि यूरोगाइनी कैसे अटेम्प्ट करनी है, वीवीए फॉर एचआरटी लाइक सेशन, कॉन्ट्रासेप्शन की काउंसलिंग एक्स्ट्रा, और डॉक्टर अरूज की जो डोमेन है वो ऑन्कोलॉजी है, और जर्नल गायनी है जैसे इम्यूनोरियलाइजेशन, एंड डॉक्टर अक्सर जो है वो हमारे पैनल में, एंड वेरी क्वालिफाइड, द मोस्ट क्वालिफाइड मेंटोर, डन एमआरसीजी, यू नो, विद वेरी गुड स्कोर एंड वर्किंग इन एनएचएस एज वेल। तो बड़ा मिक्स ब्लेंड मिल जाएगा आपको हर तरह के मैनेजमेंट का। इनमें डॉक्टर तैयबा गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डॉक्टर हिना एसआर हैं, डॉक्टर अरूज वर्किंग एज गोइंग टू बी एपी, मुझे आप जानते ही हैं, आपका एनएचएस में काम कर रही हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, एक वैरायटी ऑफ यू नो एग्जामिनर पैनल आपको यू नो गाइड करेगा कि कैसे लेके चलना है इनको। ये बिगनर्स में हम कंप्लीट कर लेंगे इस हफ्ते में, ये सारे हो जाएंगे, टोटल फोर कुछ सेशन होंगे। उसके बाद देन वी विल एंटर इनटू द क्रैश कोर्स। अब ये कंप्रीहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स बिगनर्स दोनों इसमें ऐड है। तो सेशन 1 बाय विल बी डॉक्टर हिना, एंड हर डोमेन इज यू नो पीपीएच। पीपीएच पे कोई ऐसा सेशन नहीं होगा जो आप मिस करोगे, लाइक पीपीएच इन सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, वेरियस ट्रायल्स, डीलिंग, modified dealing, steps of devascularization, how to ligate ureter, anatomy, balloon, hysterectomy, cesarean hysterectomy steps, और वेरियस टाइप ऑफ पीपीएच सिनेरियो जैसे क्रीटा, एटोनी, इनको कैसे लेके चलना है। तो अब ये सारे पास स्टेशन हैं, दे ऑल आर पास स्टेशन। कोई भी एफसीपीएस का पेपर होता ही नहीं है जिसमें पीपीएच से एक स्टेशन ना आए। तो वी हैव कंपाइल्ड ऑल स्टेशन जो प्रीवियसली आपके एग्जाम में आए हैं, और वो सारे सेशन बने थ्रू अ लाइव सेशन। वी विल कंप्लीट इट। सेशन 2 विल बी डॉक्टर अरूज लेंगी, उसमें आपकी एचटीएम, थायराइड, आईएफसी, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, जॉन्डस और हाइपरेमेसिस कवर हो जाएगा, न्यू और पुरानी दोनों के कंपैरिजन के साथ। क्योंकि डेफिनेटली एग्जामिनर ने कंपैरिजन पूछना ही पूछना, क्योंकि चेंज हुई है। सेशन 3 और 4 थोड़ा लंबा जाएगा, आई विल टेक विद डॉक्टर अक्सा। इसमें आपके लीफलेट अप्रेजल, डिस्चार्ज, डायनामिक्स, सॉफ्ट शॉर्ट केसेस, कुछ
और नेवल प्रिकिंग, सांसियन, एपी, ओसिस, सेक्शन, bladder injury, cervical at large, V at step, P at step, myomectomy step, you name it. Every surgery जो आज तक आपके FCPS के पेपर में आई है ना, we will cover it in these two sessions. And session 5 will be on anemia and diabetes and cardiac, pre-up round and post-up round. It will be taken by Dr. Taiba. Okay. And session 6 में फिर क्या होगा? Session 6 में सारी कॉन्ट्रासेप्शन टुगेदर, क्योंकि आपके एग्जाम में आना ही आना कॉन्ट्रासेप्शन में, तो वी विल यूके मैट बोर्ड और कापटी पीपी आईयूसीडी माइलिन एग्डेल implant non basically perforation scenarios last IUD, we will cover everything in this session. Then maternal medicine का next session होगा by Dr. Aruj, DVT, intracranial hypertension, so cardiac epilepsy asthma, and कोई ये हमेशा हर दफा हर पेपर में आते हैं, तो हमारे सिनेरियोज आपके FCPS के पेपर ही होंगे, ठीक है, जैसे आपने लाइक मॉड्यूल वाइज निकाल के FCPS की रिक्रैश कोर्स किए थे। सर्जिकल में डॉक्टर रखता है कि सर्जरीज अच्छी हैं, तो सर्जरी के कुछ सेशन पहले ले लेंगे, फिर जो बाकी बच जाएंगे, जैसे ईवी मॉल फॉर्मेशन आया है अभी रिसेंटली, एब्लेशन आई हुई है, जनरेशन आई हुई है, VVF RVF हमेशा आता है, तो शी विल कवर इन 8 सेशन, एंड सेशन 9 विल बी बाय डॉक्टर तैयबा एंड बाय मी, लाइक APLS, like IUDR scenario, scenes, IUD, etc. And in session 11, we will again come on our ड्रिल, HSG, काउंसलिंग आप पहले ही कर चुके हो बिगनर्स में, लेकिन HSG को बेसिकली इंटरप्रेट कैसे करना है, ब्लॉक फ्लूइड के साथ, पिल नहीं आ रहा, टीबी में कैसे दिखती है, एंडोमेट्रियोसिस में कैसे दिखती है, फाइब्राइड में कैसे दिखती है, MVA ड्रिल, मोलार, GTN and CPR, both maternal and newborn with and without meconium, by Dr. Aruj. She is very good in CPR. And then 11th session will be by Dr. Hina again, labor is her domain, CPH भी वो करवाएंगे, और labor भी जिसमें ECD, breathe, head steer, सारे आउट emergencies, inversion, prolapse, solar dystocia, APH scenarios, mobile adrenal placenta, PPH इसके आप कर चुके होंगे, बाकी इसके जो like आपके clinical cases आते हैं, he will cover in 11th session. 12th by Dr. Aksha, same next topic, OHSS, TMS, PID, Robson classification. लास्ट टाइम हम इसको ऐड नहीं कर रहे थे, बट पता नहीं कि मैंने क्यों ऐड की, और लकीली मे में ये रॉब्सन CS 2 दफा आई, so we were very happy, not a single session in May was out of course, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आउट ऑफ कोर्स वो भी कैसे सकता है, बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस, अब सिलेबस से बाहर तो आएगा नहीं, बट वी विल कीप इन माइंड कि जो सिनेरियोज हों वो आपके एग्जाम टेस्टेड ही हों। इस तरह 13 सेशन में आपके वर्बल ग्रोथ है, COV है, वी विल कवर इट, एंड इन 15 में फिर मीनोपॉज, गायनी बोर्ड, इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ फाइब्राइड, PCO, endometriosis, hypo and primary, we will discuss everything. So I will take with Dr. Hina, and 16 session will be by Dr. Aksha. She is very good in sexual assault and domestic violence because she is working in NHS, तो बड़ी स्टैंडर्ड टेम्पलेट के साथ वो कराती हैं। फॉरेस्ट प्लाट आपके एग्जाम में आ चुके हैं, एंड शी इज वेरी गुड इन बायोस्टैट एज वेल, BBN स्टेप वो तो खुद इन लोगों को प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने फिर ये टॉपिक्स डॉक्टर अक्सा को ही दिए हैं। गोजी पाइबोमा ये आपका प्रीवियस सेशन है, जिसमें फॉरेन बॉडी भूल के पेशेंट में आप लाइक सर्जरी के दौरान बात रख के आ जाते हो, और ये डिप्रेशन लाइक सिनेरियो सारे क्लिनिकल गवर्नेंस के जो होंगे with your research. So in these 16 long big sessions, we will complete everything. जो भी like scenario होगा, we will address it. और अब इसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई क्या ही पेपर आएगा। तो अगर आप इंसानों की तरह सॉरी मैम, आपकी बात काट रही हूँ yes, मैम, वो अभी एक सुपरवाइजर से मेरी बात हुई, मेरी एक हमारी है ना सब प्रोफेसर, वो कह रही थी कि दोबारा से ना लेटर आया है कि दोबारा से लॉन्ग केस करने के लिए। कोई मसला नहीं है, शॉर्ट केस हमारे को शॉर्ट केस को अगर हम 12 मिनट में करना है तो वो शॉर्ट है, आधे घंटे में करना है तो वो लॉन्ग है। हम क्योंकि शॉर्ट केस में कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा फोकस इसलिए लेते हैं, लॉन्ग केस आ भी गया तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा फैला लेंगे हिस्ट्री को, इधर उधर की लाइक नॉर्मल फॉर्मल हिस्ट्री ज्यादा आ जाएगी, दैट्स इट, कोई मसला नहीं है। इफ यू नो शॉर्ट केस यू नो आल्सो लॉन्ग केस, कोई मसला ही नहीं जी है, मैम। ठीक है। बल्कि लॉन्ग केस अच्छा टाइम तो मिलेगा आपको, शॉर्ट केस ज्यादा मुसीबत है, बिकॉज मैम 14 पेशेंट को करना पड़ता है। हिस्ट्री से लेके मैनेजमेंट तक आपने 20 मिनट में ट्रीट करना है, 10 मिनट ही मिलेंगे ना आपको, तो दोनों मिलेंगे इसमें। और लॉन्ग केस में तो आपके पास पूरा घंटा है, सॉरी बोली बोल के भी दोबारा शुरू कर लेते हैं।
तो नो वरीज, अगर लॉन्ग के साथ है तो तुम लोग भी अच्छा है, ठीक है। ओके, सो अच्छा, फिर इसके बाद लेट मी टू बी वेरी क्लियर, इसके बाद हमारी जिम्मेदारी कंप्रिहेंसिव कोर्स की खत्म, बिकॉज वी हैव कवर्ड यूर स्टेशन एंड वी ट्राइड टू कंप्लीट यूर सिलेबस एज वेल। इसके बाद यू नो अब आप इसको चाहें तो अपने स्टडी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपके पास स्टडी पार्टनर नहीं है तो वी विल गिव यू अ चॉइसेस। आप हमारे किसी मेंटर के साथ 1-to-1 बुक कर सकते हैं, लेकिन 1-to-1 तभी बुक कर सकते हैं जब आपने कम्प्रिहेंसिव लिया है, क्योंकि अगर आपको पूरा सिलेबस आता है, आपने अच्छे से तैयारी की है, अब आपने अपने नर्व को चेक करना है, अपने कॉन्फिडेंस को चेक करना है एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में, तो फिर आप होंगे और आपका मेंटोर होगा, और आपने 12-14 स्टेशन आप प्रॉपर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक्टिव सीट्स नहीं मिलती स्पोर्ट्स में, या वो चाहते ही नहीं है कि ऑडियंस उनको सुने, गलतियों की वजह से शाये होते हैं, तो फिर एग्जामिनर के साथ या 1-to-1 ही होते हैं, बड़ी कोई तीसरा बंदा तो होता नहीं है, और कौन सा उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, लाइव आपका फीडबैक चल रहा होता है, तो उसमें बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। और हमने इसको फर्स्ट टाइम अपने एमसीपीएस के टॉक्स में अनाउंस किया था, जिनके साथ 1-to-1 था दे पास्ड इट अमेजिंगली 100%, क्योंकि जब आप 1-to-1 कर रहे होते तो आपको अपनी ना लाइक अपने बारे में पता चल रहा होता है। तो बट अब 1-to-1 में तो सिर्फ यही होगा ना कि आपको एक सिनेरियो मिलेगा एग्जाम का, आपने अटेम्प्ट करना है, उसमें आपकी गलतियां बता दी, टीचिंग तो नहीं होगा ना, कोर्स कंप्लीट तो नहीं होगा ना, तो इट विल बी अ सेपरेट वन। दोज हु जिनके पास स्टडी पार्टनर नहीं है, या जैसे अपने एग्जाम से 1-2 दिन पहले अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट 1-to-1 ले सकते हैं, बट इट विल बी अ सेपरेट वन, बिकॉज मैम ये मतलब अभी से नहीं होगा, कम्प्रिहेंसिव। मतलब 10-15 डेज पहले, यानी हम 10 डेज नो 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 में। नो नो, आपने 1-to-1 का सोचना भी नहीं जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता। द फर्स्ट थिंग इज यू शुड कंप्लीट यूर कोर्स। जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया, आपके 16 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं, आफ्टर दिस आपका जैसे एग्जाम अनाउंस हो गया 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को, एंड यू थॉट कि नो आई हैव read एवरीथिंग, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में बिहेव कैसे करती हूँ, तो फिर आप अपने 1-to-1 किसी मेंटोर के साथ, लाइक डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर हिना, मैं, अरूज, अक्सर किसी एक के साथ आप अपना 1-to-1 बुक कर लेंगे, एंड वी विल गिव यू टाइम कि आप आपके 14 स्टेशन हैं, और अकॉर्डिंगली हर स्टेशन का आपको 10 मिनट लाइक परफॉर्मेंस के, और 10 मिनट का रियल आपको फीडबैक मिल जाएगा, और आपको आपका स्टेमिना भी देख लेंगे कि आप 3 घंटे में ये पूरा स्ट्रेस ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते, तो वो तो सिर्फ आपके अस्सलाम कॉन्फिडेंस वालेकुम। का होगा, तो दैट विल बी सेपरेट वन, ठीक है। ओके, सो ये डॉक्टर हम हुदा, ये सर्विसेज, ये कम्प्रिहेंसिव कोर्स कितनी देर में कंप्लीट होगा हमारा? देखो हमने तो प्लान किया 50 डेज के हवाले से ना, और ये 16 सेशन हम लेंगे, बट अगर खुदा ना खास्ता सीपीएससी का मूड चेंज हो जाता है और वो 30 डेज में भी लेती है, तो हम इन 16 सेशन को आराम से 30 डेज में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर एज एक्सपेक्टेड अक्टूबर में ही होता है, तो हम ट्वाइस वीकली अपने लाइव सेशन लेंगे, जूम मंडे को और हर थर्सडे को, थोड़े से लॉन्ग होंगे, क्योंकि देखिए ना इतनी सारी चीजें कवर करनी है। मैम 30 डेज में कवर करा के 20 दिन हमें फिर प्रैक्टिस ताकि हो ना, नहीं मौके फातिमा, नो ताकि नो नो, मौके। बिल्कुल ऐसी ये फैंसी बातें नहीं करनी, कोई आपसे कहे कभी नहीं, ये फैंसी बातें ऐसे हम करा रहे हैं, ये मैजिक हो रहा है, ऐसा कुछ मैजिक नहीं है। यू कैन, सिलेबस आपने देखा इतना ज्यादा है, आपको जिनके बच्चे थोड़ी ना वो इतना कुछ बहुत कर शदीद लोगे, है मैम। रिटेन रिटेन भी नहीं होता, हो भी नहीं पाएगा, नो। तो द मेन थिंग विच विल लीड टुवर्ड्स योर सक्सेस इज बेसिकली यूर मोटिवेशन, ठीक है। अगर आपको एक्टिव सीट नहीं भी मिलती ना, आप सुन रहे हो, आपको फीस मिल रही है, अगले अगले बंदे की असेसमेंट हो रही है, आपने ही वही गलतियां करनी है, आप सेम चीजें खुद भी सिमुलेट कर सकते हो, आप अपने आप को रिकॉर्ड करके उसी सिनेरियो को बोल सकते हो कि मैंने कैसे लेके चलना है, एक स्टडी पार्टनर के साथ कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एफटीपीएस, आई लेफ्ट अलोन, मेरी सारी दोस्तें पास हो गई थी और मैंने लेट एग्जाम दिया था बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी, तो अकेली थी मैं बिल्कुल, और डिसहार्टेड भी थी, सारे पास हो गए थे और मैं अब पेपर दे दी इतना लेट। तो आई यूज टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, अपने आप को खुद जज करती थी, अपना समझे खुद ही मॉक ले रही थी, और तैयारी तो खैर ट्रेनिंग से करी थी, तो इसलिए चीजें काफी चीज जमा की हुई थी, वही तो मैंने बुक्स बनाई है अपनी बैठ बैठ के, तो मैम आप तो लेकिन माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट है ना। इट वाज डूएबल।
मैम आपका मैं माशाल्लाह मैंने गुड सुना है वाइवा बहुत नहीं अच्छा गया था। नो 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 आई वाज नॉट गुड मैट, मेरी तो बड़ी पैथेटिक हिस्ट्री है, तुम्हें क्या पता। वाज वेरी मीडियोकर। मुझे सब पता है जो निकम्मे बच्चे होते हैं ना। आई नो एवरीथिंग अबाउट देम। और मुझे लगता था शायद मेरा वीक पॉइंट है कि मैं निकम्मी हूँ, लेकिन मुझे लगता है सारे एवरेज बच्चे ऐसे ही मेरे जैसे ही होते हैं। जो एक्सेप्शनल होते हैं ना, उसमें तो देखो ना 100 में से 2-3 ही होंगे एक्सेप्शनल, गोल्ड मेडलिस्ट। मैं तो हार्ड 97 वर्किंग होने तक, चाहिए बस, मैं कहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह ही थी, ढीठ, शदीद ढीठ। तो ये कुछ नहीं करती थी मैं। मैंने अपनी डायबिटीज का मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं लॉन्ग टेस्ट दे रही थी और मेरे एग्जामिनर ने वो खैर वर्कशॉप ही थी, उसने बोला यू आर हॉरिबल डॉक्टर। मतलब इतनी इतनी कॉन्फिडेंस है, आप बैठ के वाइवा दे रहे हो, आपको कुछ नहीं आता। मैं क्या, कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, पढ़ बाद में लूंगी। तो बहुत बेइज्जतियां हुई हैं, बट एनीवे आई टेक देम क्रेडिट। और बहुत सीखा है, गलतियों ने जितना सिखाया उतना सीख के नहीं सीखा जितना गलतियों ने सिखाया। गलतियां बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं, ये तो सिखाती हैं। हेलो। तो तो भाई हाँ तो चलो, ओके। So this is about us, Madam family. और if you want to find our comprehensive course, so you can use our number. अब तो मैडम डॉट कोर्सेज वेबसाइट भी बन गई है, और आपका जो कोर्स होगा वो इसी वेबसाइट पे होगा। अभी हमने मई 2024 का रेगुलर कोर्स वेबसाइट पे ही रन किया। इट वाज स्मूथली वर्किंग देयर, so you will also have your recorded session after Zoom session there. You will have your own login, no worries. So done. चलो भाई, मैम वो टेलन एलएमएस पे ना। मुबारक हो पहले तो, ढेर सारी। थैंक यू माहम बाजिद नाम है ना आपका? डॉक्टर आप हिरा। वही हो ना? मैंने जी 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 हाँ, डॉक्टर हिरा, चलो मैंने याद आपको कर रही आईएमएफ थी। में भी ज्वाइन किया था। अच्छा। और मैंने तुम्हारी आपको जब पार्ट 2 में भी ज्वाइन किया, और आपको पता है मैं अपने मतलब कि मैंने आईएमएफ में भी बस आपको ही सुना था और मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और मैंने पार्ट 2 में भी सिर्फ आपके लेक्चर सुने हैं और कुछ भी नहीं किया। लिटरली मैंने एक गाइडलाइन भी खुद से नहीं पढ़ी। मतलब जो आप पढ़ाती थी बस मैं आपको उसके ही मैंने नोट्स बनाए थे और वही सब कुछ पढ़ा था। इवन के मैं जहाँ पे ट्रेनिंग करी थी वहां पे भी मैंने सबको ये बताया था कि बस डॉक्टर हिरा को ज्वाइन कर लो, पास हो जाओगे। मुझे इतना बिलीव। उनकी माहम, दिस इज योर लव। और माहम मेरा भी हेलो। आपसे बड़ा प्यार है, आपको पता है। जब मैं रैपिड रिवीजन हमारा चल रहा था ना, तो मैं इतनी जल्दी में वो क्वेश्चन पोस्ट करती थी, और जब तुम्हारी की आती थैंक थी यू। ना, तो मैं बस उसको टाइप करती थी यस, और उसके बाद मैं की भी नहीं लिखती थी। आई नो माहम इज टेलिंग, so it will be right. It was very good experience with you, Maham, Fatma, and lot of candidates। तो मुझे नाम भी नहीं आ रहे, अब मुझे फोन आए जा रहे हैं जो कि मैं अटेंड नहीं कर रही इसके में सेशन में। तो बाद में सुनूंगी। हेलो। चलें, ओके। हेलो। तो हेलो। चलो, जी जी। हाँ जी, वो आई थिंक सो मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन मैंने आपका बहुत थैंक यू करना था। मेरा दिखा था आपसे लाइव बात करूं कि जो है ना मैं बहुत खुश थी। तो मैं मतलब कि मैं ऐसा फील कर रही थी कि अल्लाह ताला के बाद जो है ना मतलब कि आपके कोर्स ने हमें मुझे पास कराया हुआ। नहीं अरे यार, ये कोर्स का मैजिक नहीं है, ये एक्चुअली आपका मैजिक है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से फॉलो किया। आई एम रियली इन ग्रेटफुल फॉर दिस। और एक मेंटर एक्चुअली की तो क्योंकि मिन्नत ही वसूल हो जाती है अगर बल्कि आप मैंने अच्छे से पढ़ते हो। बल्कि मैंने ग्रुप में भी बताया था कि डॉक्टर है मैं ट्रेनिंग मतलब मेरी ट्रेनिंग अभी खत्म हुई है 2 अगस्त को, हम्म। और मैंने वाह जी ट्रेनिंग वाह, के आ लास्ट गए हो। 6 मंथ्स ये तो लास्ट और 6 मैजिक हो मंथ्स में गया। तैयारी। अच्छा जी। जी। तुम तो रोल और मॉडल हो। देखिए तो। इसीलिए तो मैंने कोई गाइडलाइन नहीं पढ़ी थी, क्योंकि वो ट्रेनिंग के साथ आपको पता है वहां से इतनी लेट फ्री होते थे, तो मैं सिर्फ शाम को आके आपके लेक्चर सुना करती थी। Thank you for passing it in, immediately after training in first attempt, and for this lovely feedback. तो जी माहम आप लेकिन इसको बिल्कुल। हम डिस्कंटिन्यू किसी को करा। ये नहीं बताना आपने
कि आपने नहीं पढ़ी थी, हर किसी का अपना सफर होता है, उसमें सारा खुद अपने हिसाब वैसे से ये तो भी है, पढ़ना है। हर किसी की अपनी अपनी किस्मत और अपना वो क्योंकि होता है एग्जैक्टली। नहीं, पिकअप लेकिन पावर भी होती है ना हर किसी की, पता है हर किसी की अपनी नहीं, पिकअप एवरीवन पावर इज भी होती है। डिफरेंट, दैट्स व्हाई आई हाँ जी टोल्ड यू मैम, कि जो आपके बिल्कुल। वीक एरियाज हैं आपने वहां से तैयारी करनी है, फॉरगेट अबाउट एवरीवन। ऐसे, लेकिन डॉक्टर हिरा आपको पता है हमें हमारी मेरी जो सुपरवाइजर है ना वो भी हमें बहुत मोटिवेट करती थी। शी इज वेरी गुड। तो जो है वो हमें हमेशा मोटिवेट करती थी कि आप लोगों ने साथ साथ सब कुछ करना है। तो इसका मतलब है मुझे तो पक्की पकाई खीर मिली है थैंक्स टू यू सुपरवाइजर। नहीं 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 नहीं, आपका तो बहुत बड़ा रोल है। मैम आप लेकिन ना हमें चलो कंसिस्टेंट डिपेंड रखती करता हैं, है। आप हमें शेड्यूल्ड करती हैं। एग्जैक्टली और आप आपको पता है मेरी हाँ, मेरी मेन कोई चीज यही स्टडी होती है। पार्टनर नहीं थी। मेरी कोई भी स्टडी पार्टनर नहीं थी। मैंने जहाँ से मैं ट्रेनिंग कर रही थी मेरे साथ वाली सब जो है ना उन्होंने किसी की मैटरनिटी थी, उनके जो ट्रेनिंग एक्सटेंड हो गई है वो तो मतलब कोई भी मेरे साथ अपेयर नहीं हुआ, तो मैं भी अकेली हाँ थी। आपने बहुत अर्ली अटेम्प्ट किया है अभी अगस्त में, लाइक वैसे एलिजिबल कैसे हुई बाय द वे? क्योंकि हाँ मैंने आपको पता है मुझे सब ये कहते तुम एलिजिबल नहीं होगी, लेकिन मैंने फिर सीपीएसपी कॉल की, मैंने उनसे बात की कि मेरी ट्रेनिंग 2 अगस्त को खत्म होगी। तो उन्होंने कहा कि आप सब कुछ अपलोड कर दें, जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपने 2 अगस्त को अपलोड कर। मेरी नंबर स्लिप सबसे लेट आई थी। ओके। अच्छा महम एज क्या होगी आपकी? मेरी एज 30। हाँ। हाउ माशाल्लाह, गोइंग टू बी कंसल्टेंट इन 30। वाओ। माशाल्लाह। यंगेस्ट कंसल्टेंट और मेरी गायनेकोलॉजिस्ट इन सुपरवाइजर को फैक्ट। भी आपको पता होगा, डॉक्टर शहनाज कौसर का, आप जानती हैं? अच्छी तरीके से। शी इज फ्रॉम लाहौर एंड अर्लियर शी वाज इन जेएचएल ना। हमीद जी लतीफ भी होती हैं, हमीद लतीफ जी भी जी होती जी हैं। जी जी जी, वो अच्छा हमीद अच्छा। लतीफ होती है लेकिन वो रेंजर्स में भी होती है। मैंने रेंजर से ट्रेनिंग ओके। किया है, वो मेरी सुपरवाइजर वहां पे। नहीं वो आफ्टर रिटायरमेंट उधर गई हैं, पहले वो जी थी। जी, आफ्टर रिटायरमेंट, पहले वो जिना में थी। शी इज एक्सीलेंट, यू आर लकी एक्चुअली, आई टोल्ड यू ना पकी पकाई खीर मिली है मुझे मैं तो आपको बता रही हूँ कि किसी और का, आई फील किसी और का वेरी हीरा है लकी। ये। आई फील वेरी लकी कि वो मेरी सुपरवाइजर थे। अभी टॉक्स के लिए भी वो तो मुझे मतलब कहती हैं कि आके हमें केस सुनाओ, ये वो, लेट्स सी। अच्छा। मैम मैं तो उनके लेक्चर भी सुनती हूँ ना, वो यूट्यूब पे मैडम शनाज जो देती हैं, डॉक्टर सर हमीद लतीफ बिल्कुल के बिल्कुल। चैनल से, वही ना? आई विश आई कुड हैव तो मैम टाइम, आई हाँ वुड फिर लव टू एग्जैक्टली वही तो लिसन। वही। यही बात है मैडम, मैं यही कह रही थी, जो लड़कियां ऐसे कहती हैं ना हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, हमने तो बस सिर्फ इतना ये लेक्चर सुने। मैम वो मैं उन सबसे अब यही कहूंगी कि प्लीज वो ऐसे ना सोचा करें, वो ये पूछा करें कि वो किसकी बिल्कुल। ट्रेनी है, हाँ। उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग की है, कहीं ऐसा तो नहीं वो प्रेजेंटेशंस बहुत देती थी वहां पे, लॉन्ग केसेस की तैयारी नहीं होती थी, हाँ आपके ऐसा पास तो मैडम मैम नहीं मल्टीपल होता शहनाज, कि फैक्टर्स है। आपको कोई। पता है नहीं माहम, डॉक्टर हिरा, माहम फातमा, एग्जैक्ट मल्टीपल फैक्टर्स जी है, आपके माँ बाप का रोल है, अच्छे हस्बैंड का रोल है, पूरी फैमिली का एग्जैक्टली रोल है, बिल्कुल। सुपरवाइजर का रोल है, बहुत लोगों के हाथ लगे आप यहाँ पहुंचे हो, नॉट अ सिंगल पर्सन हम्म, क्रेडिट। एग्जैक्टली बिल्कुल। चलो लेकिन बच्चों। डॉक्टर हिरा आप जैसे बता रही हैं कि वो जो है हमारी मॉर्निंग मीटिंग्स होती थी ना, तो उसके अंदर वो हमसे रोज एक केस सुना जाता था अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ